चलिए, so children, we were doing this question. In this question, we have done the grouping, I suppose. Grouping हम कर चुके थे, yes or no? और grouping के बाद analytical table से हमने model class भी find out कर लिया था. चलिए, write down step 2. Step 2. Use the following formula for computation of mode. Write the formula, children. Z equals to L1 plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into height. क्लास इंटरवल भी लिख सकते हैं, h भी लिख सकते हैं आप. Done this? Yes, sir. Done this? Yes, sir. चलिए, सो अब किस पैरामीटर का, किस लिटरल का क्या मतलब होता है? यू कैन राइट दैट ऑल्सो. L1 equals to lower limit of the model class. F1 frequency of the model class. F0 previous or preceding frequency, and F2 succeeding or next frequency, and I equals to class interval, or you can say class height. Understood this? Yes, sir. Let us apply this formula for this question, children. Ready everybody? समझ में आ गई बात? चलिए, रेडी बच्चों? सो हमने कौन सी ढूंढी थी अपनी मॉडल क्लास, चलो 15-20. सो दिस 15 इज योर L1, 30 इज F1, 25 इज F0 एंड दिस इज कॉल्ड एज F2. अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, चलो. इट इज 15 प्लस F1 माइनस F0, जिसको मैं अपने फॉर्मूले में D1 बोलता था, डिफरेंस. सो ये आ जाएगा आपका बच्चों 30 माइनस 25. अब बच्चे कहेंगे सर क्या ये जरूरी है कि F1 बड़ा हो F0 छोटा हो? इसका कोई कंडीशन नहीं है, कुछ भी कोई भी हो सकता है. देन इट इज 2 into 30 minus 25 minus 20 whole multiplied by class height was 5. So it is 15 plus 30 minus 25 is plus 5 into 5. 2 into 30 is 60, children. 60 minus 25 minus 20 is this much. So it is 5 ones are 5 threes are 0.33. 5 into 0.33 is 6 point. कितना आएगा चलो? Sorry, 1.65. Your mode is 16.55. पॉइंट 33 करेंगे बच्चों तो ये 66 आ जाएगा. एडिट कर लीजिए थोड़ा सा. 16.66. चिल्ड्रन अंडरस्टूड हाउ डिड वी कैलकुलेट मोड? इजी. तो पहले दो स्टेप तो सेम है, तो फिर से बदल देता हूं एक बार. आप सबसे पहले ग्रुपिंग कैसे करेंगे चिल्ड्रन? पहला कॉलम तो फ्रीक्वेंसी का ही लिया जाएगा, फिर दो दो वैल्यूज का टोटल, देन पहला छोड़ के दो दो वैल्यूज. ऐसे कर रहे थे ना? फ्रीक्वेंसी, फिर दो दो वैल्यूज, फिर एक छोड़ के दो, फिर तीन दिन, फिर एक छोड़ के नहीं, पहला छोड़ के तीन दिन, फिर पहले दो छोड़ के तीन दिन. ठीक है. फिर आपको लेना है कि भाई टोटल किसका हाईएस्ट है. उसके बाद ये देखना है कि हाईएस्ट के अंदर किस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी को टोटल करके हम कैलकुलेशन कर रहे थे. जिसको सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टिक्स मिलेंगे वही बन जाएगा हमारा मॉडल क्लास. और फिर आप बस ये झटपट एक फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए. ओके, क्विकली डू इट चिल्ड्रन.
Should I clear the screen if everybody has done? चलिए, let's proceed further children. आगे चलते हैं। चिल्ड्रन आपको नजर आ रही है ये वाली सीरीज? लेस देन की सीरीज है। मोड निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए कन्वर्ट करना पड़ेगा सो कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी में चलन, और इसके बाद सो कॉल्ड आपको बनाना पड़ेगा क्लास इंटरवल। रेडी? चलिए, लेस देन 15 लिखा है, लेस देन सो कॉल्ड 20 लिखा है, लेस देन 25 लिखा है, और इसके नीचे तो कुछ नहीं है ना, ये तक था बस। तो ये बनेगा बच्चों 10-15, दिस इज 15-20, 20-25, 25-30, 30-35, 35-40, 40-45 एंड 45-50। बन गए सारे CF, अरे सॉरी, क्लास इंटरवल्स। 15 से कम 1000 कमाने वाले 4 सो कॉल्ड परिवार होंगे या 4 लोग होंगे। फैमिली लिखा है तो मैंने फैमिली बोल दिया। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। 20 से कम 12 लोग हैं, 15 से कम 4 हैं। कितने ऐसे होंगे जो 15 से तो ज्यादा हैं बट 20 से कम है? 8 लोग। सर आपको कैसे पता लगा? अरे भाई, लेस देन 20 कितने हैं? 12। इनकी इनकम 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है, तो ये लेस देन 15 भी तो होंगे ना। देन चिल्ड्रन, लेस देन 25-30 पीपल आर देयर, सो कॉल्ड पहले वाले भी इसमें जुड़े हुए हैं। ये कितने हो जाएंगे? 18। दिस वुड बी 30, 20, 10, 5, 15 कैसे होगा? 90 और 95 का मैथ्स के हिसाब से 5 होता है डिफरेंस। 97 और इसका कितना हो जाएगा? 2। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, आर कैलकुलेशन इज करेक्ट और नॉट। 2 + 5 is 7, + 10 17, + 20 37, + 30 67, + 10 77 and 8 is 85 and 8 93 and 4 97 आ गया। रेडी बच्चों? चिल्ड्रन रेडी फॉर द नेक्स्ट? चलिए, इसका कोई काम नहीं है तो एक काम करते हैं, इसको छुपाई देते हैं और यहां पे कर लेते हैं व्हाट। क्या करें बच्चों? चिल्ड्रन व्हाट टू डू? क्या करें यहाँ पे? ग्रुपिंग। चलिए, तो F तो है ही फ्रीक्वेंसी, एक कॉलम बनाने की जरूरत नहीं। क्या करेंगे? 2-2 का टोटल, पहला छोड़ के 2-2, 3-3 का टोटल, पहला छोड़ के सो कॉल्ड 3-3 का टोटल, फिर पहले 2 छोड़ के 3-3 का टोटल। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। नहीं, अभी उससे कोई मतलब ही नहीं, तो बात की कहानी है ना। अभी तो 2-2 का टोटल करते हैं। दिस इज 7 चिल्ड्रन, 10 and 20 is 30, 48 and 12। अब बच्चों पहला वाला है 2 छोड़ दीजिए इसको। 5 और 10 is 15, 20 and 30 is 50, 18 and 8 is 26। हो जाएगा? पूरा कर लेंगे? चलिए, 5 minutes टाइम, डू इट फास्ट। चेक करिए। अब 3-3 का टोटल करेंगे तो दिस वुड बी 17, 68। सेवा समाप्त। 8 और 4 को छोड़ दीजिए, लीव 2। फिर 5 10 20 का टोटल इज 35, 30 18 and 8 is 56। पहले 2 को छोड़ दें, 30 40 50 60 and 30। चलिए, सो हाईएस्ट टिक करना स्टार्ट करें बच्चों? चलिए, लेट्स स्टार्ट। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट इज 30, here 48, 50, 68, 56, 60। करेक्ट? अब आपने इसकी ग्रुपिंग की होगी बच्चों, तो सबसे ज्यादा किसको सेवाएं प्राप्त हुई? लेट्स सी, मैं भी देख लूं। ये एरो इसको मिला चिल्ड्रन, ये एरो इस पे आया और
इस पे आया, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. ये मेरी स्टाइल है बेसिकली लिखने की, आप एग्जाम में ये सब मत करिएगा, आप एनालिटिकल टेबल ही बनाइएगा, Yes, sir. ठीक है? 50 किससे किससे आया था चिल्ड्रन? Yes. दिस एंड दिस। उसके बाद 68 किसको किसको लेकर आया था? Sir, 30 और 20 30-35, दिस एंड दिस। 56 किसको किसको लेके आया था चिल्ड्रन? This, 18, sir, this, and then 15 to 20. 15 एंड दिस। 60 किसको किसको लेके आया था? अरे सर, 10, This. 20, 30, दिस एंड दिस। दिख जाएगा, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो यहाँ पे इसको कितनी रैंक्स मिली? लेट्स सी। इसको तो 3 ही एरोज मिले चलन। Yes, sir. इसको 1 2 3 4 5 6, और इसको 1 2 3 4, और इसको 1। तो मॉडल क्लास क्या आ गई? 25-30। तो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। तो बच्चों लोअर लिमिट इज 25। F1 की वैल्यू क्या है बच्चों? 30। F0 इज 20। 2 into 30 minus 20 minus 80 whole multiplied by 5। तो बच्चों ये आ जाएगा सो कॉल्ड, ये मेरे को आता है इतना मैथ्स, इट इज 25 प्लस क्लास लिमिट का गैप 5 था बच्चों। 30 minus 20 is 10। कभी कभी ये माइनस में आएगा तो माइनस लिखिएगा। 30 into 2 is 60 चिल्ड्रन। 60 में 20 गया 40 बचा, 40 में 18 गया 22 बचा। तो इट इज 25 प्लस 50 अपॉन 22, 2.27 चिल्ड्रन। Yes, sir. 272 तो 27 ही रखते हैं। 27 पॉइंट 27. ना 27 डेसिमल के आगे इंडिविजुअल प्रोनाउंसिएशन होता है। एवरीबॉडी अंडरस्टूड? Yes, sir. ये सब क्वेश्चन तो बच्चों बड़े आसान थे। कभी कभी होगा क्या कि 2 मॉडल क्लास आपको एक जैसे मिल जाएंगे, तो वहां पे आपको एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। व्हाट्स दैट ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला? आई लेट यू नो। जनरली आपके क्लास 11th के लेवल पे इतनी एडवांस स्टडी होती है नहीं, बट आपको पता होना चाहिए, ताकि जब आप ग्रेजुएशन में जाएं, इधर यू डू एनी टाइप ऑफ स्टडी, एनी टाइप चिल्ड्रन, कुछ भी पढ़ लो दुनिया में, रिसर्च मेथोडोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, ये ऐसी चुड़ैल है, ये कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी, पीछा नहीं छोड़ेगी, ये हमेशा आपके साथ आएगी। और मीन मीडियन मोड से ही स्टैटिस्टिक्स की पढ़ाई स्टार्ट होती है। ओके, चलिए। तो खैर आपके सिलेबस का पार्ट तो नहीं है, बट मैं आपको पढ़ाऊंगा। चलना, आपको इसमें कुछ क्वेश्चंस नजर आएंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपको सो कॉल्ड सॉल्व करने हैं। डोंट सॉल्व द इलस्ट्रेशंस एंड वेस्ट टाइम। आप बैक क्वेश्चंस जो है उन्हीं को सॉल्व करेंगे। व्हाट इट? Yes, sir. एक बच्चों ये एम्पायरिकल रिलेशनशिप आप कॉपी कर लीजिए, बट ये मैं आपको तब पढ़ाऊंगा व्हेन वील बी स्टडिंग व्हाट इज कॉल्ड एज डिस्पर्जन। व्हाट इट? तो मैं आपको ये पढ़ा दूंगा। है क्या ये बता देता हूं। सिमेट्री पढ़ी है बच्चों आपने? Yes, sir. ओ को अगर मैं बीच से कट करूंगा तो मिरर इमेजेस बनेगी। ए में भी बन जाएगी, बी में नहीं बनेगी, सी में नहीं बनेगी, डी में नहीं बनेगी, ई में नहीं बनेगी, एफ में नहीं बनेगी, टी में बन जाएगी। व्हाट इट क्लियर? तो जब आपका डेटा सेम एज ग्रुप के बच्चों का है तो आपका मीन, आपका मीडियन और आपका मोड सब सेम होगा, होमोजीनियस। बट अगर हेट्रोजीनियस है चिल्ड्रन तो मोड विल बी डिफरेंट, मीडियन वुड बी डिफरेंट एंड मीन वुड बी डिफरेंट। तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि अगर आप अपनी क्लास में सारे बच्चों की एज को टोटल करके नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करें, मीन वही आएगा जो हर बच्चे की एज है, क्योंकि भाई सेम एज ग्रुप पे सबका एडमिशन 16 साल पहले नर्सरी केजी प्रेप में हुआ था फॉर एग्जांपल। अंडरस्टैंडिंग? 16 साल इन द सेंस 11 साल पहले, 5 साल की उम्र में एडमिशन हुआ। लाइक सेम मीडियन आएगा, बीच वाला बच्चा भी जो क्लास में बैठा है उसकी एज भी वही है जो एवरेज एज आ रही है, और मैक्सिमम बच्चों की भी एज वही है। तो यहाँ पे सिमेट्रिकल का मतलब होता है सेम, असिमेट्रिकल का मतलब होता है विच इज नॉट सेम। तो स्टैटिस्टिक्स में हम एक और कैलकुलेशन पढ़ते हैं जिसको स्क्यूनेस बोलते हैं चिल्ड्रन। व्हाट? स्क्यूनेस। तो स्क्यूनेस वर्ड जो है ये स्क्यूड से आया है। किससे आया? स्क्यूड मतलब बिगड़ा हुआ। असिमेट्रिक को स्क्यूड बोलते हैं। तो ए को अगर आपने ड्रॉ किया और बीच से काटा तो वो
सिमेट्रिक होगा, अनस्क्यूड होगा। व्हाट? अनस्क्यूड। सी को जब काटेंगे तो वो अलग अलग शेप, तो वो स्क्यूड होगा। तो सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल का मतलब यही होता है। तो जो एसिमेट्रिकल होता है बच्चों, वो स्क्यूड होता है। तो आप इसको लिख जरूर लीजिए। कभी कभी आपको ये काम कैसे आएगा, क्वेश्चन आपको छोटा सा मिलेगा 1 मार्क का एमसीक्यू बच्चों, और उस एमसीक्यू में आपको मीन दे देंगे, मोड दे देंगे, और सॉरी मीडियन दे देंगे, और क्या कहेंगे, एंड दे विल टेल यू कि सीरीज सिमेट्रिकल है या असिमेट्रिकल। अगर एसिमेट्रिकल है तो आप ये फॉर्मूला लगा लीजिएगा, 3 टाइम्स मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन विल गिव यू मोड। मोड दिया है, मीडियन दिया है, तो मीन निकालेंगे बच्चों। मोड दिया है एज इट इज ले लीजिए, मीडियन को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो डिफरेंस आए उसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। सर क्यों? अरे भाई 2 इंटू मीन का रिलेशनशिप बना, तो जो आपका आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे तब मीन आएगा ना। विश अंडरस्टूड? सर वो तो मीन और मीडियन यस सर। सिमेट्रिकल है कि नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे। आपको, अच्छा, आपके कहने का एक दूसरा मतलब है। यू आर सेइंग कि सर मीन आ रहा है 40, मीडियन आ रहा है 40, तो मोड क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो आपको क्वेश्चन में डेटा दिया गया ना, ये यहाँ पे भी अप्लाई हो सकता है, यहाँ पे भी अप्लाई हो सकता है। नहीं समझे? रेड कलर की टी शर्ट, ठीक है, खतरे का निशान है, बट जरूरी थोड़ा जिसने पहनी वो खतरनाक है। अंडरस्टूड और नॉट? तो अगर मैं आपको बोलूं कि आपका डेटा सिमेट्रिकल है और मोड निकालिए, मीन एंड मीडियन इज गिवन, तो आप बोलेंगे 40। बट अगर मैं बोलूं कि डेटा एसिमेट्रिकल है, मोड इज गिवन टू यू हाउ मच, नहीं दिया, मीडियन इज गिवन हाउ मच 40, मीन इज गिवन हाउ मच, तो ये 80 हो गया बच्चों, और ये 120 हो गया, ये कितना हो गया? लॉजिक समझ में आ गया? पक्का? अच्छा, मान लेते हैं कि आपको सो कॉल्ड ऐसा डेटा मिल जाए, मीन इज 40, मीडियन इज 60। अब बच्चे क्या कहेंगे, सर हम समझ गए, ये असिमेट्रिक हो ही नहीं सकता, मतलब सिमेट्रिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिमेट्रिक में हमेशा दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। ये इसका रिलेशनशिप है बेसिकली। बट आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं मान सकते कि मीन दिया है, मीडियन दिया है, तो सो कॉल्ड मैं ये वाला फॉर्मूला ना लगाऊं, ये लगा लूं। तो इट डिपेंड्स कि आप क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन आपको मीन की वैल्यू दे दे, क्वेश्चन आपको मीडियन की वैल्यू दे दे, अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो डेफिनेटली मोड भी सेम होगा। गॉट इट क्लियर? बट मैं आपको किस पर्सपेक्टिव से पढ़ा रहा हूं, अब इस पे ध्यान दीजिएगा। आपको एक क्वेश्चन दिया गया, आपसे कहा गया कैलकुलेट मीन, कैलकुलेट मीडियन। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, कैलकुलेट मीन, कैलकुलेट मीडियन। क्या जरूरी है कि आपका आंसर अगर मीन और मीडियन का इक्वल आ रहा है तो वही मोड हो जाएगा? इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जब आपने एक पर्टिकुलर डेटा का मीन निकाला, मीडियन निकाला, मोड निकाला, और वो तीनों सेम आ रहा है, गारंटी है कि हमारा डेटा सिमेट्रिकल है। लॉजिक अंडरस्टूड? खाना खाया इसलिए नहीं कि बस घर में बना था, इसलिए कि हमें भूख लगी थी। लॉजिक अंडरस्टूड? तो बच्चे बात समझ में आ रही है? यस सर। तो क्वेश्चन अगर आपको मीन और मीडियन की इक्वल वैल्यू दे दे, मीन और मीडियन की इक्वल वैल्यू दे दे, डेफिनेट है कि आपका मोड भी। बट जब आप खुद से सॉल्व कर रहे हैं तो ज्यादा चौधरी बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके मार्क्स कट जाएंगे। आपको मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, एज वेल एज मोड भी निकालना है। अगर वो सेम आ जाए, लॉजिक इज सिमेट्रिकल। आपके पापा मम्मी सो कॉल्ड आपकी सब बातें मानते हैं, इसलिए नहीं कि वो आपके पापा मम्मी है, इसलिए कि आप उनकी संतान है। समझ में आया कि नहीं आया? लॉजिक अंडरस्टूड? यू गेव योर 10th क्लास एग्जाम नॉट ड्यू टू द रीजन बिकॉज यू पेड द फीस, बिकॉज यू वर इंटरेस्टेड इन गिविंग द एग्जाम। समझ में आ गया? लॉजिक अंडरस्टूड? तो अगर मीन की वैल्यू 70 दे दें आपको, चलिए मैं लिखता हूं यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ मीन इज 70, ठीक है? कितनी बोली वैल्यू चलन? और मीडियन, इज दैट क्लियर? तो मोड भी क्या आएगा? चलिए यहाँ पे भी एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। 2 into 70 इज 3 into 70 इज क्या आ रहा है? समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो सर ये तो सो कॉल्ड, आप अभी बोल रहे थे कि ऐसा नहीं होगा, अब तो हो गया। मैं जो बोल रहा हूं आप उसको ध्यान से सुन नहीं रहे हैं बेसिकली, इसलिए आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं। मीन और मीडियन मैंने आपको दे दिया,
आपने इस फॉर्मूले में रखा उसको, आई रिपीट चिल्ड्रन, आपने इस फॉर्मूले में रखा मीन और मीडियन की वैल्यू, तो वही मोड आ गया। क्या बोलेंगे डेटा? आपने इस फॉर्मूले में रखा जब 70 मीन मान के 70 मीडियन मान के, तो आपका मोड भी कितना आ रहा है बच्चों? इसका मतलब आपका डेटा सिमेट्रिकल ही है, एसिमेट्रिकल नहीं है। बट अगर एसिमेट्रिकल होता तो सर कैसा होता? इन दैट केस क्वेश्चन बोलता मीडियन इज 40, मीन इज 80। मीडियन इज 40, मीन इज 80 इंटू 2 कितना होता है जितने? 40 इंटू 3 कितना होता है? डिफरेंस निकाल लीजिए कितना है। -40 आ रहा है ना, +40 तो नहीं आ रहा। अब आप बोलेंगे सर ये 40 है, ये 80 है और ये -40 है, आपकी सीरीज एसिमेट्रिकल हो गई। अगर मीन और मीडियन आपको दिया गया क्वेश्चन में और वो सेम है, डेफिनेटली मोड भी वही आएगा। बट जब आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करें और इस बात को आपको प्रूव करना होगा, तो आपको पहले मीन निकालना पड़ेगा, फिर मीडियन निकालना पड़ेगा, फिर मोड निकालना पड़ेगा। इफ इट साउंड्स सेम देन से सिमेट्रिकल। सिर्फ दो चीजें कैलकुलेट करके तीसरे को सेम अगर आप बोल के सिमेट्रिकल लिखते हैं, टीचर मार्क्स काट लेगा आपके। ये गलती मत करिएगा, मैं बस ये बताना चाह रहा हूं। ओके ऐसे ही करना, लेकिन अगर सेम आए दो सिमेट्रिकल के, हाँ सिमेट्रिकल के केस में होगा। जैसे यहाँ पे देखिए मीडियन 40 लिया, मीन 80 लिया, डिफरेंट है ना, हमें पता ही है सिमेट्रिकल है, बट आपको निकाल के दिखाना है। ये 40 ये 40 तो ये भी 40 आएगा। बट आप अगर खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो you're supposed to calculate mean, you're supposed to calculate median, लाख वो बराबर आ जाए, कैलकुलेट करोगे तभी मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि प्रूव करना है आपको एक्सपेरिमेंट करना है। और साइंस एक्सपेरिमेंट पे बिलीव करती है, साइकोलॉजी पे बिलीव नहीं करती कि सर हमने बहुत बार किया ऐसा, ये दोनों सेम होता है तो ये भी वही आता है। मैं मान गया आपकी बात, मैं मान गया आपकी बात, बट आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, तभी वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है। बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन आपको बोल दे मीन 40 मीडियन 40, आपने इस फॉर्मूले में रखा और आपने इस फॉर्मूले में रखा, दोनों में आपका मोड तो 40 ही आएगा। फिर से एक बार बता दूं, फिर से एक बार देख लीजिए, दोनों जगह मैं वैल्यू को सो कॉल्ड 50 रखता हूं चिल्ड्रन, ये 50 ये 50, तो ये भी कितना आएगा? साबित हो गया इट इज व्हाट? सिमेट्रिकल। मीडियन 50, मीन 50, प्रूफ करते हैं। 2 into 50 इज व्हाट? 3 into 50 इज व्हाट? 150 minus 100, ये भी 50, ये भी 50, ये भी 50, सीरीज इज। समझ में आ गया? आपको देख के समझ में आ जाएगा, लिख के दिखाना पड़ेगा। और अगर क्वेश्चन आपको इस तरह का मिले, where it is said median is 90, mean is 40, तो 2 into 40 is what? 2 into 40 is 80. 9 into 3 is 9 into 3 is 27. 27. 90 into 3 is 270. What is children 270 minus 40? Oh sorry, 80. Sir, 190. The data is Asymmetrical. asymmetrical. समझ में आया? तो यहाँ पे कुछ बच्चे जुगाड़ पानी अप्लाई करने लग जाते हैं। सर अगर मीन और मीडियन की वैल्यू फर्क होगी ना, हमने 100 बार करके देखा, इट इज। आप सही बोल रहे हैं, बट निकाल के दिखाना पड़ेगा। समझ गए बात को? मीडियन इज गिवन, लेट अस से 75, मीन इज गिवन 75, आप लगा लीजिए यहाँ पे या यहाँ पे, आंसर आपका वही आएगा 75। तो अगर क्वेश्चन में आपको पहले से पता लग जाए मीन और मीडियन इक्वल है, द आंसर इज प्लीज शो इट, प्लीज शो इट। मीन और मीडियन अलग अलग है, द डेटा इज। ये एक ट्रिक है, एमसीक्यू में आप ये काम कर सकते हैं। तो अगर आपसे एमसीक्यू पूछा जाए, फॉर अ गिवन डेटा mean and median was 75, what would be mode? You will write 75. For a data mean is 40, median is 90, what would be mode? आप कैलकुलेट करके 190 दिखा देंगे। ठीक है, अगला एमसीक्यू, if mean and median is 75, the data is called as symmetrical. If median and mean is different, the data is called as 1 मार्क का एमसीक्यू है, चल जाएगा। बट अगर आपसे 1 मार्क में पूछा जाए, if the value of mean and median is 75, what would be mode?
आप 75 लिख दीजिए, मार्क्स मिल जाएंगे आपको। अगर पूछा जाए इफ द वैल्यू ऑफ मीन एंड मीडियन इज 75 द सीरीज वुड बी ऑफ व्हाट नेचर, एक्सप्लेन। मान लीजिए 1 नंबर 2 नंबर में आया, आपको पूरा फॉर्मूला लिख के बोलना पड़ेगा, इट इज सिमेट्रिकल। अगर आपसे पूछा जाए इफ मीडियन इज 90 मीन इज 40 व्हाट विल बी द टाइप ऑफ डेटा, आप लिखेंगे इट इज असिमेट्रिकल, और ये पूरा कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा आपको। मैं ये बात बोल रहा हूं, समझ में गया? तो मैंने 3-4 कैलकुलेशन से ये तो प्रूव कर दिया। अगर ये दोनों सेम आएंगे, आप लगा लो ये वाला फॉर्मूला भी, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। नहीं समझे? 75 into 2 is what? 150. 75 into 3 is what? 225. 225 और 150 का डिफरेंस क्या होता है? 75. हो गया ना? पक्का? तो ये बात तो आपको क्लियर है। मीन मीडियन सेम हुआ, सिमेट्रिकल। डिफर किया, असिमेट्रिकल। एमसीक्यू होगा, डायरेक्ट लिख सकते हो, वहां कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती। बट जब आपको खुद 2 नंबर का क्वेश्चन आए इस तरह से, तो आपको ये कैलकुलेशन दिखाने पड़ेंगे। समझ में आ गया इसका इंपॉर्टेंस? इसको बोलते हैं बच्चों एम्पायरिकल रिलेशनशिप। व्हाट? ये शब्द आपने सुना होगा। खोपड़े में बात गई? पक्का? तो अगेन फिर से एग्जांपल दे रहा हूं। आपकी क्लास में हर बच्चे की एज 17 साल के आसपास होगी। कितनी? 17. तो एवरेज निकालेंगे, वो भी 17 साल आएगा। जो बच्चा बीच में बैठा है वो भी 17 साल, और मेजॉरिटी बच्चे भी 17 साल। तो आपकी स्कूल की क्लास स्ट्रेंथ सिमेट्रिकल है। क्यों सर ऐसा रखा जाता है? ताकि सब बच्चों का अंडरस्टैंडिंग लेवल बराबर हो। 22 साल वाले को ले आएंगे, दादागिरी करेगा, बुलिंग करेगा, और 12 साल वाले को ले आएंगे, आप दादागिरी करेंगे फिर उसके ऊपर। ओके, समझ में आ गया? बट सो कॉल्ड मोहल्ले में रहने वाले लोगों की आपस में पटरी क्यों नहीं खाती है? क्यों आपस में बनती नहीं है? क्योंकि एवरेज एज बुढ़े खूसट ज्यादा है, बीच में पार्टी में जवान लोग ज्यादा आ गए, डांस कर रहे हैं, कह रहे हैं खाना लेट खाएंगे, इनका बीपी बढ़ा जा रहा है। ओके, तो जब आप क्लासरूम की बात करते हैं तो इट हैज टू बी सिमेट्रिकल। समझ में आ गया? पूरे स्कूल का जब आप डेटा लेंगे, एसिमेट्रिकल। समझ में आ गया? मीन फर्क होगा बच्चों का, मीडियन फर्क होगा, और मोड भी फर्क होगा। सबसे ज्यादा बच्चे स्कूल में मिडिल स्कूल के होते हैं, तो मोड में 6, 7, 8 के बच्चे आएंगे, इनके सेक्शंस भी ज्यादा होते हैं। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? पक्का? तो अंडरस्टूड? पीपल ऑन द हॉट सीट अंडरस्टूड? Yes, sir. पीपल गॉट इट व्हाट आई वांटेड टू से? मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं, फिर से अपनी बात को समराइज कर रहा हूं। एम्पायरिकल रिलेशनशिप इसका नाम है। अगर मीन और मीडियन सेम हो जाए, आंख बंद करके आंसर सिमेट्रिकल लिखिए, बट लिख के दिखाना पड़ेगा। अगर मीन और मीडियन डिफरेंट हो जाए, आंसर आंख बंद करके एसिमेट्रिकल, बट आपको प्रूफ करके दिखानी पड़ेगी ये बात। तो 3 एंगल्स इनसाइड अ ट्राइंगल मेकअप हाउ मेनी डिग्रीज? 180। पढ़िए ना प्रॉपर्टी कि तभी वो एक परफेक्ट ट्राइंगल माना जाएगा। सबको पता है दुनिया में, बट मैथ्स के पेपर में थ्योरम आया, क्या बोलेंगे? रेफर बुक, एवरीबडी नोज। फिर क्या लिखेंगे? जब टीचर को नहीं आता तो हमसे क्यों पूछ रहा है? प्रूफ करके आपको दिखाना पड़ेगा ना, इसलिए। ओके, चलिए, कॉपी कर लिया सबने? इसी के साथ आपका सेंट्रल टेंडेंसी होता है समाप्त।